सो सभी को गुड इवनिंग। हमारी जो इंग्लिश की श्रृंखला चल रही है जिसमें हमने इंग्लिश में बहुत कुछ देख लिया है, आज उसी श्रृंखला को निरंतर चलाते हुए उस श्रृंखला में आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे पहुंच चुके हैं। इस पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे पहुंच चुके हैं। ये प्रेजेंट का लास्ट टेंस है। इसके बाद क्या चालू होगा? पास्ट सिंपल चालू हो जाएगा। इसके बाद क्या चालू हो जाएगा? पास्ट सिंपल चालू हो जाएगा। टेंस की निरंतर सीरीज में हमारे द्वारा प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो चुके हैं। और इसके पहले एक क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हेल्पिंग और मेन वर्ब का बेसिक वीडियो भी हो चुका है। इसके बाद प्रोनाउन का भी हो चुका है कि भाई प्रोनाउन क्या होता है ना। तो इसी के अंतर्गत क्या है, हम आगे भी ऐसे ही क्या है वीडियोस लाते रहेंगे जो क्या है बेसिक से लेके क्या है एडवांस तक आपको हेल्प करेगी। अभी फिलहाल क्या है बेसिक चल रहा है कि ताकि आप टेंस का आप उसको एक क्या है शुरुआती तौर पे टेंस को समझ जाओ कि टेंस होता क्या है। और इसी क्रम में आज हम क्या लेके आए हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या लेके आए हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या लेके आए हैं आज हम। उसी के बाद प्रेजेंट परफेक्ट के बाद क्या आता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? वर्तमान। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? वर्तमान। सभी लोगों को पता है आपको। परफेक्ट का मतलब होता है संपूर्ण। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? संपूर्ण। और कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? लगातार, लगातार या निरंतर। क्या होता है? लगातार या निरंतर। तो ये होता है इसका हिंदी मतलब। वर्तमान मतलब क्या होता है अपने प्रेजेंट, परफेक्ट मतलब संपूर्ण और कंटिन्यूअस मतलब लगातार निरंतर। तो इस टेंस के अंतर्गत कैसे सेंटेंस या कैसे कार्यों को शामिल किया जाता है, तो इसके अंतर्गत कैसे कार्यों को और कैसे सेंटेंस को शामिल किया जाता है वो हम देखेंगे। इस टेंस के अंतर्गत वर्तमान भूतकाल से क्या अपन देखें, भूतकाल से कोई कार्य या कोई चीज शुरू हुई है। क्या हुई है? भूतकाल से कोई कार्य, कोई चीज शुरू हुई है और वो क्या है वर्तमान में, और वो वर्तमान में अभी तक चल रही है। Now you understand the things you are understand। कोई कार्य जो भूतकाल से चालू हुआ है। क्या हुआ है? चालू हुआ है। कोई कार्य भूतकाल से चालू हुआ है और वो वर्तमान तक चल रहा है, तो वैसे कार्य को बताने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। किस टेंस का? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस टेंस के अंतर्गत कैसे कार्य को शामिल किया जाता है कि कोई कार्य जो पास्ट से शुरू हुआ है और वो प्रेजेंट तक चल रहा है, वैसे कार्यों को बताने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब हम चलते हैं इसके फॉर्मेशन की ओर। किसकी ओर चलते हैं? इसकी फॉर्मेशन की ओर कि ये बनता कैसे है और होता कैसे है। सिंपल स्ट्रक्चर देखेंगे इसका। सिंपल स्ट्रक्चर में क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब में आएगी। सब्जेक्ट देखेंगे पहले, यहाँ देख लेंगे कि सब्जेक्ट तो सब में होता है। आप लोग इतने दिन से मेरे साथ रहे हो तो आप लोग को थोड़ा बहुत तो बनाना आ ही गया हो। सब्जेक्ट, उसके बाद है इसका क्या, इसकी सबसे पहले अपन वो देख लेते हैं कि आईडी क्या है। हिंदी में आईडी क्या है और इंग्लिश में आईडी क्या है। तो हिंदी में आईडी क्या रहेगी? ये क्या बताएगा? भूतकाल से कोई कार्य चालू हुआ है और वर्तमान तक चल रहा है, तो इसकी हिंदी आईडी क्या हो जाएगी? कैसे पहचानेंगे हिंदी में किसका सेंटेंस? तो सेंटेंस के लास्ट में क्या रहेगा? से रहा है। क्या रहेगा? से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रही हूं, से रहा
ये हिंदी के लास्ट में पाए जाएंगे और आप इसको पहचान जाओगे कि किसका सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। ये तो हिंदी की बात हो गई। इंग्लिश में कैसे पहचानोगे किसका सेंटेंस है कि इंग्लिश में कैसे पहचानोगे ये किसका सेंटेंस है, इंग्लिश में कैसे पहचानोगे कि किसका सेंटेंस है। इंग्लिश में क्या है, सबसे पहले है उस टेंस की हम क्या देखते हैं, उस टेंस की हम देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या है। उस टेंस की क्या देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या है। हैज हैव क्या होता है, हैज हैव क्या होता है, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट की भी होता है, लेकिन हैज हैव के साथ क्या लगेगा यहाँ पर, फिर बीन लगेगा। क्या लगेगा, हैज हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब में क्या लग जाएगा यहाँ आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद क्या लग जाएगा यहाँ सिंस और फॉर का प्रयोग। इसके बाद क्या लग जाएगा यहाँ सिंस और फॉर का प्रयोग लग जाएगा। तो इंग्लिश में आप आसानी से पहचान जाओगे कि वो टेंस काहे का है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। वो सेंटेंस कैसे पहचानोगे आप इंग्लिश में कि वो प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, कैसे पहचानोगे। हैव रहेगा, हैज हैव रहेगा, उसके बाद बीन रहेगा, उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी रहेगी, उसके बाद सिंस रहेगा, उसके बाद फॉर रहेगा। तो आप आसानी से पहचान जाओगे कि वो सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। किसका सेंटेंस है वो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। हिंदी में कैसे पहचानोगे कि किसी भी हिंदी वाक्य के लास्ट में क्या चाहिए, से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूँ, से रहा हूँ। ठीक, ये आपका हिंदी वाक्य के लास्ट में आ जाएगा। तो आप हिंदी में पहचान जाओगे कि वो कैसा सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। अब इंग्लिश में कैसे पहचानोगे, तो इंग्लिश में पहचानने के लिए सबसे पहले हम किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे कि वो क्या है, वो टेंस किस काल का है। तो इंग्लिश में कैसे पहचानने के लिए इंग्लिश में क्या दिया है हमें, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से हमें पता चल जाता है कि वो टेंस किस काल का है। उसके बाद बीन देख लेंगे, उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी देख लेंगे, तो हम पहचान जाएंगे वो किस टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। ठीक है, या आपको आईएनजी का लफड़ा समझ में नहीं आ रहा है कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी क्यों लग रहा है। कॉन्टिन्यूअस में हमेशा क्या लगता है, आईएनजी लगती है, तो इसलिए आईएनजी लगी है। और परफेक्ट में क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, इसलिए क्या है यहाँ बीन लगा दिया उन्होंने। आई अंडरस्टैंड। अब चलते हैं इसकी फॉर्मेशन की ओर। किसकी चलते हैं, इसकी फॉर्मेशन की ओर, कि ये बनता कैसा है। और बना लेंगे सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। चलो, तो सबसे पहले सिंपल देख लेंगे कि सिंपल कैसे बनता है। सिंपल के एक दो उदाहरण दे देंगे, उसके बाद अपन इसको फिनिश कर देंगे। चलो, तो सबसे पहले क्या है, सिंपल स्ट्रक्चर देख लेंगे। कौन सा, सिंपल स्ट्रक्चर। सिंपल स्ट्रक्चर में क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद क्या रहेगा, हैज, उसके बाद रहेगा हैव, सब्जेक्ट रह जाएगा, सब्जेक्ट के बाद हैज हैव रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, उसके बाद क्या रहेगा, हमने बताया था कि बीन रहेगा। बीन के बाद क्या लग जाएगा, मेन वर्ब में आईएनजी, और मेन वर्ब में आईएनजी के बाद फिर क्या लगेगा, सिंस और फॉर लग जाएगा। सिंस और फॉर, उसके बाद प्लस क्या लग जाएगा, ऑब्जेक्ट लग जाएगा। ये हो जाएगा हमारा सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब बनाएंगे कैसे, कोई काम हमने बताया था कि भूतकाल से स्टार्ट हो रहा है और वर्तमान काल तक चल रहा है। एग्जाम्पल राकेश, क्या अपन लिख देंगे, राकेश शर्मा 2005 से जबलपुर में रह रहे हैं। कहाँ, जबलपुर में रह रहे हैं। तो आपको सेंटेंस आपने देखा क्या लिखा है, सेंटेंस क्या लिखा है, राकेश शर्मा 2005 से जबलपुर में रह रहे हैं। तो कोई यहाँ एक व्यक्ति है, मिस्टर शर्मा, क्या है, शर्मा, जो जिन्होंने चालू कब किया है रहना जबलपुर में, 2005
2005 से, मतलब 2005 आज अपन देखें 2022 चल रहा है, तो बहुत मतलब पुरानी बात हो गई ना। क्या बात हो गई? पुरानी बात हो गई। अब पुरानी बात हो गई है, मतलब पुरानी बात है, मतलब किसको कहते हैं कि भैया ये पुरानी हो गया। अपन कहते हैं कि ये, जैसे अपन ने मोबाइल लिया और उसको 4 साल हो गए, तो क्या होता है? वो पुराना हो गया। पुराना मतलब पुरानी मतलब पास्ट की बात है। तो 2005 से कोई मतलब राकेश जी हैं और 2005 से वहां पर कहाँ रह रहे हैं? जबलपुर में रहना चालू किया है और अभी तक रह रहे हैं, अभी तक रह रहे हैं। तो प्रेजेंट कोई कार में क्या है? जब पास्ट से चालू हुआ है और प्रेजेंट तक है, तो किसका सेंटेंस हो गया ये? किसका सेंटेंस हो गया ये? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। ठीक है, अब इसको बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट क्या है? राकेश शर्मा। सब्जेक्ट क्या है? राकेश शर्मा। तो यहाँ हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट क्या? सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? राकेश। सब्जेक्ट क्या हो गया? इंग्लिश ट्रांसलेशन यहाँ लिख देते हैं अपन, इंग्लिश। ठीक, यहाँ जाएगा राकेश, राकेश शर्मा। राकेश शर्मा हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लग जाएगा? राकेश शर्मा। राकेश शर्मा सिंगल है, तो उसके साथ क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब में हैज। राकेश शर्मा हैज, उसके साथ बजाएगा, उसके साथ क्या आएगा फिर? बीन। राकेश शर्मा हैज बीन। उसके बाद मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब क्या है? रहना। मेन वर्ब क्या है? रहना। मेन वर्ब क्या है? रहना। तो राकेश शर्मा हैज बीन लिविंग, पहले आ जाएगा क्या? लिव। तो लिव में से क्या हटाएंगे? क्या हटाएंगे? ई, और उसमें क्या लगा देंगे? आईएनजी। तो क्या जाएगा? लिविंग। राकेश शर्मा हैज बीन लिविंग, कहाँ रह रहे हैं? तो जबलपुर में। राकेश शर्मा हैज बीन लिविंग इन जबलपुर, इन जबलपुर। अब कब से रह रहे हैं? 2005 से। तो सिंस 2005 राकेश शर्मा हैज बीन लिविंग इन जबलपुर सिंस 2005। अब सिंस और फॉर का प्रयोग है, मैं उसको एक आपको या तो इस क्लास में बता दूंगा या फिर नेक्स्ट क्लास सिंस और फॉर के ही ले लूंगा। तो हमने देखा कि कैसे इस टेंस में कैसे सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है। वैसे सेंटेंस जो या वैसे कार्य जो भूतकाल से शुरू हुए हैं और वर्तमान तक जारी हैं, वैसे सेंटेंस को बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। नाउ यू अंडरस्टैंड द होल थिंग। सेकंड एग्जांपल हम ले लेंगे नेगेटिव का। सेकंड एग्जांपल हम किसका ले लेंगे? नेगेटिव का। एक एग्जांपल से समझ जाएंगे, और ज़्यादा जरूरत होगी तो आप मेरे को कमेंट में डाल देना, मैं एक बार उसको फिर से रिवाइज कर दूंगा। चलो अब इसका डाल देते हैं हम नेगेटिव में। ये तो सिंपल का स्ट्रक्चर था। अब नेगेटिव में डाल देते हैं कि नेगेटिव क्या होता है इसका, है ना। नेगेटिव डाल लेते हैं कि नेगेटिव क्या हो जाएगा इसका। नेगेटिव डाल लेते हैं तो नेगेटिव क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैज है, सब्जेक्ट प्लस हैज है। नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? यही डाल देते हैं अपन, क्या नेगेटिव यही डाल देते हैं नेगेटिव। तो नेगेटिव क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस, या थोड़ा सा और ऊपर यहाँ अपन ऊपर लिख लेते हैं, और ऊपर अपन थोड़ा सा लिख लेते हैं ताकि सबको समझ में आ जाए। थोड़ा सा नीचे से क्या है, बोर्ड दिखता नहीं है तो हो सकता है आपको समझ में ना आए। थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं और ऊपर से लिख लेते हैं नेगेटिव। सिंपल आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेगेटिव की ओर। चलो अब चलते हैं किसकी ओर? नेगेटिव की ओर। इसकी ओर चलते हैं। नेगेटिव कैसे बनाएंगे भैया? सब्जेक्ट तो हो जाता है हमारा सब्जेक्ट के बाद क्या दिया है यहाँ? हैज के बाद क्या दिया है यहाँ? हैव के बाद क्या दिया है? यहाँ जाएगा फिर नॉट, उसके बाद फिर बीइंग, उसके बाद फिर यहाँ मेन वर्ब में आईएनजी, उसके बाद फिर क्या आ जाएगा मेन वर्ब में आईएनजी के बाद? सिंस, उसके बाद फॉर, उसके बाद प्लस ये ऑब्जेक्ट। थोड़ा बड़ा हो जाएगा स्ट्रक्चर, है ना। तो ये हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर नेगेटिव का। अब हम नेगेटिव बना लेते हैं। जैसे राधा सुबह से नहीं नाच
रही है। राधा राधा सुबह से नहीं नाच रही है। तो सुबह से, कहाँ से? सुबह से। तो ये सेंटेंस किसका है भैया? राधा सुबह से नहीं नाचेगी। तो कोई काम क्या है, सुबह से स्टार्ट हुआ ना, सुबह से लेके अब शाम हो गई मान के चलो, तो कोई कार्य भूतकाल से चालू हुआ है और वर्तमान काल से चल रहा है, वैसे सेंटेंस को बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब इसको बना लेते हैं। तो सबसे पहले क्या देख लेते हैं? राधा। राधा सब्जेक्ट है हमारा, तो राधा आ जाएगा सबसे पहले, राधा। अब राधा सिंगल है तो राधा के साथ क्या लगेगा? हैज। राधा हैज। उसके बाद क्या आ जाएगा? नॉट। राधा हैज नॉट। उसके बाद आ जाएगा बीन। उसके बाद क्या जाएगा? बीन। राधा हैज नॉट बीन। उसके बाद मेन वर्ब क्या है? डांस करना या नाचना। तो नाचने को कहते हैं डांस, और डांस में क्या लगाते हैं? हमने क्या लगा दिया? आईएनजी। तो राधा हैज नॉट बीन डांसिंग। अब कब से? तो सुबह से। कब से? सुबह से। तो क्या जाएगा? सिंस मॉर्निंग। क्या जाएगा? सिंस मॉर्निंग। क्या जाएगा? सिंस मॉर्निंग। तो सिंस और फॉर का मैं आपको एक अलग से वीडियो में समझा दूंगा कि कहाँ सिंस का प्रयोग किया जाता है और कहाँ फॉर का प्रयोग किया जाता है। तो आ रहा है समझ में? राधा हैज नॉट बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग, ये हो गया आपका नेगेटिव। अब इसी ओर चलते हैं, किसकी ओर? इंट्रोगेटिव की ओर। किसको चलते हैं? इंट्रोगेटिव की ओर। इंट्रोगेटिव में क्या क्या होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो कहाँ जाती है? वो सामने आ जाती है। वो कहाँ जाती है? इंट्रोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सामने आ जाती है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वो सामने आ जाती है। हेल्पिंग वर्ब में हेल्पिंग वर्ब सामने, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सामने आ जाती है। क्या होता है? इंट्रोगेटिव क्या होता है? हमारी जो कोई भी सेंटेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो आ जाएगी सामने, एज है वो सामने जाएंगी। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट के बाद क्या जाएगा? बीन आ जाएगा। बीन के बाद क्या जाएगा? मेन वर्ब में आईएनजी। उसके बाद क्या जाएगा? उसके बाद सिंस फॉर आ जाएगा। उसके बाद क्या जाएगा? सिंस और फॉर। उसके बाद क्या जाएगा? उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद क्या जाएगा? उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, है ना। और उसके बाद अब बनाओ जरा कैसे सेंटेंस बनाने हैं कि वैसे सेंटेंस बनाने हैं जो कार्य भूतकाल से शुरू हुआ और वर्तमान काल तक चल रहा है। पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में अभी तक चल रहा है। जैसे अपन कहें कि वे मेहमान बहुत दिनों से नहीं आए, है ना। या अपन कोई रिश्तेदार का नाम ले, या अपन लिखें जैसे अपन राधी लिखते हैं, राधा बहुत दिनों से कहाँ पर नहीं आई? स्कूल नहीं आ रही है। राधा बहुत दिनों से स्कूल नहीं आ रही है। बहुत दिन मतलब बहुत दिन, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, बहुत दिन, सारा दिन, मतलब बहुत सारे दिन, मतलब एक दिन बीत गया तो पास्ट। तो भाई अगर अपन कहते हैं 2 घंटे भी बीत जाते हैं तो वो पास्ट का समय है। अब राधा तो बहुत दिन से स्कूल नहीं आ रही है तो बीता समय हो गया, और अभी भी नहीं आ रही है तो क्या? प्रेजेंट चल रहा है। ऐसे कार्यों को बताने के लिए किया जाता है जो भूतकाल से स्टार्ट हुए हैं और वर्तमान में चल रहे हैं। तो राधा क्या है? यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ क्या आ जाएगा? किसका सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। तो क्या जाएगा? क्या राधा बहुत दिनों से स्कूल नहीं आ रही है। नहीं लिख देंगे। क्या राधा बहुत दिनों से स्कूल आ रही है, ऐसा लिख सकते हैं। क्या राधा बहुत दिनों से स्कूल आ रही है। क्या राधा बहुत दिनों से स्कूल आ रही है। तो बनाएंगे कैसे? सबसे पहले या अपन लिख, हाँ पहले यही बना लो। उसके बाद फिर क्या है? अपन ने वो वाले से अपन ने क्या है? प्लूरल वाले प्रोनाउन नहीं बनाए हैं। तो यहाँ राधा की जगह क्या कर देंगे? वे, ताकि समझ में आ जाए कि सर सब हैज का बता रहे हैं, हैव का तो बता ही नहीं रहे। तो वे बहुत दिनों से स्कूल आ रहे हैं। वे मतलब बच्चे, बहुत सारे बच्चे। अब तो क्या बनाएंगे? वे क्या होता है? ये होता है दे। कैसा होता है? प्लूरल। तो प्लूरल के साथ क्या लगता है? हैव।
तो ऐसा लगा देंगे हैव के बाद सब्जेक्ट क्या है हमारा, वे को बोलते हैं दे, हैव दे, उसके बाद बीन, हैव दे बीन, उसके बाद मेन वर्ब क्या है आना, तो क्या होता है कम, हैव दे कमिंग, कम में आई लगा देंगे क्या आईएनजी, तो कमिंग, हैव दे बीन कमिंग, तो कहाँ स्कूल, हैव दे बीन कमिंग स्कूल, कहाँ से मतलब कितने दिन से, बहुत दिनों से, सो हैव दे बीन कमिंग स्कूल फॉर a lots of day, बहुत दिन को बोलते हैं a lots of days, a lots of day, they have been coming school for a lot of day, तो स्कूल में क्या है वो बहुत दिन से क्या आ रहे हैं, स्कूल आ रहे हैं, वो बहुत दिन से स्कूल आ रहे हैं। ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में अपन एक और बना लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। यही बना लेते हैं राधा वाला, यही बना लेते हैं राधा वाला, यही बना लेते हैं कौन सा, राधा वाला। सबसे पहले यहाँ लगाएंगे इंट्रोगेटिव है तो क्या लगा देंगे, क्या राधा, क्या राधा सुबह से, क्या राधा दो घंटों या 2 घंटे से पढ़ रही है, क्या राधा 2 घंटे से पढ़ रही है। तो राधा क्या है सिंगल, तो क्या लगेगा यहाँ हैज, उसके बाद क्या जाएगा राधा, हैज राधा, उसके बाद हो जाएगा बीन, और पढ़ने क्या बोलते हैं रीड, तो रीडिंग, और स्टडिंग, हैज राधा बीन रीडिंग, अब कब से 2 घंटे से, तो फॉर 2 आवर्स। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया हमारा क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा ली, हैज किसको देख के लगा ली, सब्जेक्ट को देख के, राधा सिंगल थी तो हैज, उसके बाद बीन तो बीन, उसके बाद मेन वर्ब में क्या है आईएनजी, तो मेन वर्ब में क्या है आईएनजी, तो मेन वर्ब क्या है रीड में लगा दिया आईएनजी तो रीडिंग हो गया, उसके बाद आ गया फॉर 2 घंटे से, तो फॉर 2 आवर्स। तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव। अब किसको चलेंगे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव की ओर, अब किसको चलेंगे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव की ओर चलेंगे, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव की ओर चलेंगे। तो ये हमारा लास्ट हो जाएगा, और इसी के साथ क्या हो जाएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस खत्म हो जाएगा। इसी के साथ क्या हो जाएगा ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस समाप्त हो जाएगा। इसी के साथ क्या हो जाएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं इंट्रोगेटिव जब हम बनाते हैं तो क्या लिखते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब होती है वो सामने आती है, तो हैज हैव सामने आ गया, यहाँ हैज हैव सामने, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट तो रहता ही है, और सब्जेक्ट रहने के बाद क्या रहता है हमारा बीन या नॉट, दे हैव नॉट बीन, इसके बाद आ जाएगा हमारा नॉट, उसके बाद हमारा जुड़ जाएगा बीन, उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर मेन वर्ब में लग जाएगी आईएनजी, उसके बाद हमारा लग जाएगा यहाँ सिंस फॉर, उसके बाद हमारा सिंस और फॉर, उसके बाद क्या लग जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या लग जाएगा ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। तो वो जो हमने बनाया था वो अपन यहाँ देख लेंगे कि शिवानी दो दिन से स्कूल नहीं आ रही
है, तो ये हम बना लेंगे। तो ऐसा सबसे पहले क्या आ जाएगा यहाँ, क्या, क्योंकि किसका सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का। क्या शिवानी 2 दिन से स्कूल नहीं आ रही है, ठीक है। तो बना लेंगे, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, आगे सामने किसको देख के लगाएंगे, शिवानी। शिवानी कैसी है, सिंगल, तो सबसे पहले क्या लग जाएगा यहाँ, हैज, हैज। उसके बाद लगा देंगे शिवानी, हैज शिवानी। उसके बाद लगा देंगे नॉट, उसके बाद बीन लगा देंगे, हैज शिवानी नॉट, हैज शिवानी नॉट बीन। उसके बाद आने को क्या बोलते हैं, कम, तो यहाँ लगा दें कमिंग। नहीं आ रही है, क्या नहीं, स्कूल नहीं आ रही है, या अपन बोलते हैं कि अनुपस्थित है, शिवानी 2 दिन से अनुपस्थित है। तो अनुपस्थित में लगा दे एब्सेंट, क्या लगा दे, एब्सेंट। बट क्या है यहाँ, शिवानी स्कूल 2 दिन से नहीं आ रही है, तो हैज शिवानी नॉट कमिंग स्कूल, स्कूल कब से, तो 2 दिन से, कब से, 2 दिन से। तो क्या लगाएंगे, फॉर 2 days। नाउ यू अंडरस्टैंड थिंग, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। हैज लगाया किसको देख के, शिवानी को देख के, उसके बाद नॉट, फिर बीन, फिर कमिंग, उसके बाद फिर स्कूल, फिर फॉर, फिर 2 days। तो इसके साथ ही हमने क्या, इसके साथ ही हमने क्या किया आज, इसके साथ हमने कौन सा टेंस किया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा टेंस किया हमने आज, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा टेंस कर लिया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसके अंतर्गत कैसे सेंटेंस आते हैं, इसके अंतर्गत कैसे सेंटेंस आते हैं कि कोई कार्य भूतकाल से शुरू हुआ है और वर्तमान तक चल रहा है, वैसे सेंटेंस का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं। आज हमने चारों देख लिए, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। WH वर्ड हम देखेंगे बाद में, तो ये आपको समझ में आया। इसके बाद हम कल से क्या करेंगे, पास्ट सिंपल चालू कर देंगे। इसके एडवांस वीडियो तब आएंगे जब एक बार क्या है पूरा टेंस खत्म हो जाएगा, एक बार पूरा वॉइस खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या है हम इंग्लिश की कॉमन एरर चालू करेंगे कि इन सब टेंसों में कॉमन एरर क्या पूछा जाता है, ठीक है। ये समझ में आया। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, पास्ट सिंपल वीडियो में।